Hey guys, hello everyone. I'm Rajit and I'm alumni of ISI Kolkata. And these are some few details about me. And if you wish to contact me and want to discuss anything, then you can contact me via Telegram or via mail. The IDs are mentioned here. And now coming to the today's session. So today जो मैं आज लेके आया हूँ डिस्कस करने के लिए दैट इज समथिंग which I wanted to discuss for a very long time. Like एंड इट इज़ बिकॉज कि यार लाइक मैं भी जब 11th 12th में था तो वी यूज टू स्टडी वी यूज टू सॉल्व द इक्वेशंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स ज्योमेट्रीज बट यार एक सवाल हमेशा रहता था जो बचपन से हर कोई पूछता आ रहा है कि यार ये जो इतनी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इतने कैलकुलेशंस में जा रहे हैं, ठीक है, पेन पेपर में तो इतना सॉल्व कर रहे हैं, इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है? मतलब आई एम प्रिटी श्योर कि ये सवाल तो तुम्हारे मन में भी आया होगा कभी ना कभी कि यार इन सब का रियल लाइफ में यूज़ किया है. एंड नेचुरली मेरा भी सवाल था ये. एंड जब मैं 11th 12th में था, जब मुझे मैथमेटिक्स थोड़ी थोड़ी समझ आनी चाहिए तो आई स्टार्टेड लाइकिंग इट, आई स्टार्टेड वर्किंग मोर ऑन इट. बट मेरा कभी ये क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ था दैट वाई आर वी स्टडिंग मैथमेटिक्स, रियल लाइफ में यूज़ क्या है. तो द मोमेंट व्हेन आई एक्चुअली फेल इन लव विद मैथमेटिक्स इट वॉज जब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि लाइक हाउ इज मैथमेटिक्स एंड द रियल वर्ल्ड रिलेटेड. लाइक मैथमेटिक्स को आप रियल वर्ल्ड में यूज भी कैसे कर रहे हो, ठीक है. एंड दोज एग्जाम्पल्स लाइक आई लाइक्ड अ लॉट एंड ब्रिंगिंग वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स कि तुम मैथमेटिक्स को रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हो. आई हैव ब्रॉट द टुडेज सेशन which is on the number pi, okay, and it is approximating the value of pi using Dart game. तो आज अपन क्या करेंगे कि पाई सबको पता है 3.14 या अप्रॉक्सीमेटली 22/7 वो हमारा एरिया ऑफ सर्कल्स में यूज होता है या फिर सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूलाज में आता है. तो आज हम उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करना करेंगे यूजिंग द डार्ट गेम. बेसिकली डार्ट बोर्ड पे जो तुम डार्ट्स फेंकते हो वही. सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद दिस एंड दिस इज द आइडिया. तो अगर तुम देखो नाउ मैंने क्या किया है इसमें, आई हैव टेकन अ स्क्वेयर, ठीक है. स्क्वेयर की साइड है 2 सेंटीमीटर एंड उसमें मैंने एक डार्ट बोर्ड फिक्स की है सच दैट वो पूरा ना आपके स्क्वेयर की साइड को टच कर रहा है. सो कह रहे हैं इसे ये जो रेडियस होगा आपके डार्ट बोर्ड का वो 1 सेंटीमीटर होने वाला है क्योंकि पूरा डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगा. अब तुम ये सोचो खुद ही, जब तुम डार्ट्स फेंकोगे, ठीक है, जब तुम इस फिगर पे डार्ट्स फेंकोगे तो क्या होगा? या तो डार्ट तुम्हारा डार्ट बोर्ड पे लगेगा या डार्ट बोर्ड पे ना लग के तुम्हारा इन एरियाज में लगेगा, बेसिकली स्क्वेयर के अंदर बट तुम्हारे डार्ट बोर्ड के बाहर. एंड तुमने ऐसा किया, तुमने बहुत सारे डार्ट्स फेंके, लाइक नॉट जस्ट वन बट यू लाइक एक्चुअली थ्रू 100, 1000, 500 ऐसे डार्ट्स तुमने फेंके. अब मैं तुमसे बिना एक्चुअली डार्ट्स फेंके एक लॉजिकल सवाल पूछूं कि यार कितने डार्ट्स तुम्हारे डार्ट बोर्ड पे लाई करने चाहिए, लाइक कितने डार्ट्स तुम्हारे डार्ट बोर्ड पे लगे होंगे. तो अब तुम ये बात खुद सोचो, अगर ये डार्ट बोर्ड बहुत छोटा होता, लाइक अगर ये सिर्फ यही जो अंदर वाला सर्कल है इतना ही होता, तो द प्रोपोर्शन ऑफ डार्ट्स विच एक्चुअली वेंट इन ऑन टू द डार्ट बोर्ड वुड बी लेस. आई रिपीट कि अगर ये एरिया जो सर्कल का है ये बहुत छोटा होता, लाइक इतना सा ही होता जो ये तुम्हें अंदर छोटा सर्कल दिख रहा है, तो जितने डार्ट्स जाते हैं तुम्हारे डार्ट बोर्ड पे वो कम होते. एंड जितना जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता रहेगा तुम्हारे प्रोपोर्शन ऑफ डार्ट्स विच आर लाइंग ऑन द डार्ट बोर्ड ये बढ़ते रहेंगे. तो कहने से ये डिपेंड कर रहा है अपॉन द एरिया ऑफ द डार्ट बोर्ड एंड द एरिया ऑफ द स्क्वेयर. सो अब तुम देखो बहुत लॉजिकली, कैन आई से दिस, द प्रोपोर्शन ऑफ डार्ट्स lying on dartboard this term will be equal to the area of this dartboard
जहाँ पे अगर आपका रेडियस 1 है तो आई कैन से पाई इंटू 1 स्क्वायर, वो 1 ही हो गया, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द स्क्वायर। एवरीबॉडी ये चीज एक बार सोचो एंड मुझे खुद बताओ, इज दिस मेकिंग सेंस टू यू कि कितने डार्ट्स आपके डार्ट बोर्ड पे लाई करने चाहिए? उसका स्ट्रेट अवे आंसर है एरिया ऑफ द सर्कल और एरिया ऑफ द डार्ट बोर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर। क्योंकि अगेन भाई, जितना छोटा एरिया सर्कल का उतने कम डार्ट्स डार्ट बोर्ड पे, एंड जितना बड़ा एरिया उतने ज्यादा डार्ट्स। तो वो कुछ एरिया कंपैरिजन से ही आ रहा है ना। एंड अगर इसको प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो जो जितने डार्ट्स, बेसिकली तुमने 1000 फेंके तो 1000 में से अगर मान लो 500 डार्ट्स तुम्हारे सर्कल में लाई करे, डार्ट बोर्ड के ऊपर लाई करे, तो ये जो प्रोपोर्शंस आने चाहिए, मतलब ओके नॉट सेइंग एग्जैक्टली कि वो 500 ही होंगे, बट कोई भी नंबर जो आता है वो जो भी प्रोपोर्शन ऑफ डार्ट्स होंगे वो तुम्हारा π/4 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, राइट? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं क्या करता हूं, मैं डार्ट्स फेंकने शुरू करता हूं, लेट्स से मैंने 1000 डार्ट्स फेंके, मैं क्या करूंगा, मैं गिन लूंगा कि मतलब लेट्स से आउट ऑफ 1000 x नंबर ऑफ डार्ट्स, ठीक है, से x नंबर ऑफ डार्ट्स लाइट ऑन द डार्ट बोर्ड। तो मैं कह सकता हूं कि यार x/1000 इक्वल्स π/4 इफ x नंबर ऑफ डार्ट्स आर लाइंग इनसाइड द डार्ट बोर्ड। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो पाई की वैल्यू आ रही है, इफ पाई वाज अननोन टू मी, सो इट विल बी 4x/1000। तो अब तुम्हें समझ आया कि हाउ आर वी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ पाई। बेसिकली बस वो प्रोपोर्शन में वो 4 दूसरी साइड लेके तुम्हें पाई की वैल्यू मिल रही है इस आइडिया से, ठीक है? एंड आई एक्चुअली डिड दिस लाइक बाय विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, आई एक्चुअली डिड दिस एंड ट्राई टू गेट द वैल्यूज ऑफ पाई एंड आई विल शो यू कि वो वैल्यूज मुझे क्या क्या मिली। तो अगर तुम देखो, अगर तुमने डार्ट बोर्ड पे 100 डार्ट्स फेंके तो अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ऑफ पाई जो आ रही है वो फॉर्मूला से दैट इज 3.08। तो एंड तुम्हें पता है कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई 3.141593 एंड सो ऑन। तो तुम देखो एरर आया 0.065। तो मैंने क्या किया, अब मैंने ना 100 से बढ़ा के 1000 कर दिए। जब मैंने 1000 कर दिए तो वो वैल्यू अब बहुत और इंप्रूव हो गई 3.172 एंड तुम्हारा जो एरर आया वो ऐसे। सिमिलरली आई वेंट फॉर 10,000, फॉर 1 लाख, फॉर 10 लाख एंड फॉर 1 करोड़। मैंने ऐसे अगर डार्ट्स फेंके, मैंने कोडिंग से निकाला है, मैंने एक्चुअल में डार्ट्स फेंके नहीं देखे, आई एम टेलिंग यू दिस। तो तुम्हारी जो एरर्स हैं तुम नोटिस करो कैसे एरर टर्म बाय टर्म घटता जा रहा है। एंड मतलब ये लॉजिकल भी है ना कि वो घटना चाहिए भी, कि मतलब देखो जब तुमने जैसे 1 करोड़ डार्ट्स फेंके इतने छोटे से एक स्क्वायर पे, तो कहना ऐसे लिटरली हर पॉइंट ही कवर हो गया इसके अंदर, लाइक नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बात करें तो तुम्हारा ऑलमोस्ट हर पॉइंट ही कवर हो गया ना डार्ट बोर्ड का। तो जितने वो लाई कर रहे होंगे, जितने प्रोपोर्शन ऑफ डार्ट्स तुम्हारे डार्ट बोर्ड में होंगे, दैट वुड एक्चुअली बी दिस π/4। तो और तुम वही देखो जब तुम 1 करोड़ डार्ट्स पे पहुंच जाते हो तुम्हारा एरर कहां पे आ रहा है 0.0005, मतलब पॉइंट पर 4 बार 0 फिर 5, लाइक दैट गुड। मतलब हम कैलकुलेशन भी कर रहे होते हैं तो सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट्स तक लेते हैं वैल्यू 3.14, और यहां पे देखो यहां पे तो लिटरली एरर कितना छोटा हो गया। ओके, सो दिस इज वन आइडिया with which you can calculate the value of pi, but मतलब ठीक है ये तो हो गया, बट इतना ना मन माना नहीं। तो हमने ना थोड़े से और अलग सिनेरियोज देखे कि हाउ इज दिस वर्किंग एंड आई विल शो इट टू यू। मैंने क्या किया, मैंने अगली एग्जांपल ली कि स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का ही रखा, बट मैंने ना डार्ट बोर्ड इस बार 4 लिए एंड जो तुम्हारा एक डार्ट बोर्ड है उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर का लिया, ताकि देखो बेसिकली तो इसमें तुम्हारे 4 डार्ट बोर्ड्स हो जाएंगे फिक्स, ठीक है? मतलब क्योंकि पिछले वाले में एक बायस ये भी था थोड़ा कि जब तुम डार्ट्स फेंकने शुरू करोगे तो तुम्हारा एम होगा सेंटर की तरफ जाना, है ना? बट तुम्हें तो थोड़ा रैंडम चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनेटली वो बटे तभी वो सेंस बनाएगा। तो अगर हमने इसको ऐसे 4 डार्ट बोर्ड्स में लिया तो लॉजिकली अभी भी वो सेम चीज वर्क करनी चाहिए कि बेसिकली द प्रोपोर्शन ऑफ डार्ट्स जो डार्ट बोर्ड्स में लाई करेंगे, लाइक इन 4 डार्ट बोर्ड्स को मैं कंसीडर करूं तो डार्ट बोर्ड्स में लाई करेंगे, दैट विल बी अगेन द एरिया ऑफ द 4 डार्ट बोर्ड्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ स्क्वायर। सो इट विल अगेन कम आउट टू बी
पाई इंटू हाफ स्क्वेयर इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 एरिया ऑफ स्क्वेयर। तो ये तुम्हारा प्रोपोर्शन आना चाहिए, प्रोपोर्शन ऑफ डार्ट्स इनसाइड डार्ट बोर्ड। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो, दोबारा पाई बाय 4 आया। ग्रेट, मतलब लॉजिकली सब कुछ सेम रहना भी चाहिए था इस सिनेरियो में। तो जब तुमने पाई बाय 4 किया एंड तुमने दोबारा डार्ट्स फेंके, लाइक आई डिड द कोडिंग अगेन एंड टू चेक कि तुम्हारे वो डार्ट्स कितने लाई कर रहे हैं अंदर, तो उसमें अगेन दोबारा कैलकुलेशन की एंड उसमें निकल के आया जब तुम्हारे डार्ट्स 100 हैं तो तुम्हारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है पाई की 3.07। वो प्रोपोर्शनल कैलकुलेट किया कि मतलब 100 में से अगर कुछ डार्ट्स वो अंदर लाई कर रहे हैं तो उनका रेशो इंटू 4, सो इट इज 3.07 एंड तुम्हारा एरर इज 0.0715। ओके, जैसे तुम डार्ट्स बढ़ाते गए तो अगेन वही सेम आइडिया से कि सर अब तो ऑलमोस्ट इसमें सारा का सारा जो डार्ट वो है तुम्हारा स्क्वायर है वो कवर ही हो जाएगा ना। जब तुम ऐसे 1 करोड़ पॉइंट तक पहुंचोगे तो वो एक्चुअल में वो काफी क्लोज होने वाला है तुम्हारे पाई की वैल्यू के, एंड वो हुआ भी। जैसे तुम अपने पॉइंट्स बढ़ाते जा रहे थे तो तुम्हारा एरर भी घटता गया और वो घट घट के देखो ये तो और ही छोटा हो गया, लाइक अगेन पॉइंट अगेन 4 बार जीरोस एंड 8, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो देखो इसमें भी वर्क करा, लेकिन ना अब थोड़ा सा एक पंगा और लेने का मन किया, ये लास्ट है जो पंगा लिया। क्या देखो, अच्छा ओके, वो पंगा देखने से पहले अगर मैं वैल्यूज को कंपेयर करूं कि लाइक जब हमारा डार्ट बोर्ड ऐसा दिख रहा था वर्सेस जब हमारा डार्ट बोर्ड ऐसा दिख रहा है, तो उसमें देखो जब तुमने 100 डार्ट्स यूज किए थे तो 3.08 3.07, 1000 3.172 3.072, 10,000 3.13 3.15, मतलब वैल्यूज देखो बहुत क्लोज हैं दोनों सिनेरियोज में एंड एरर्स दोनों में घट ही रहे। तो ठीक है, मतलब दिस सिनेरियो आल्सो वर्क्स प्रीटी गुड, कैलकुलेशन वैसे सेम ही बना है ना, वो पाई बाय 4 उसमें भी पाई बाय 4 एंड सब कुछ सेम रहा एंड रिजल्ट वाइज भी है कि हाँ सेम ही आया। ठीक है, तो हमने लिया एक पंगा और। इस बार हमने क्या किया, हमने ना एरिया ऑफ स्क्वायर ही बड़ा कर दिया। दिस टाइम द स्क्वायर इज बिगर और उसमें ना पूरा फिट नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगेन अब मैं इसमें बात करूं द प्रोपोर्शन ऑफ डार्ट्स लाइंग इनसाइड द डार्ट बोर्ड, क्या मैं बोल सकता हूं इट विल बी एरिया ऑफ द डार्ट बोर्ड विच इज पाई इंटू 1 स्क्वायर, जो पाई ही आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज 9। सो अब जो तुम्हारे प्रोपोर्शन ऑफ डार्ट्स आएंगे इस डार्ट बोर्ड के अंदर शुड बी इक्वल टू पाई बाय 9, तो उस प्रोपोर्शन को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इफ अगर ये तुम्हारा प्रोपोर्शन है तो अगर तुम्हें इस प्रोपोर्शन को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो पाई की वैल्यूज आनी शुरू होंगी तुम्हारे पास, राइट? तो ठीक है, मैंने ऐसा किया भी एंड आई विल शो यू व्हाट आई गॉट। अब जब मैंने 100 डार्ट्स फेंके तो मेरी वैल्यू आई 2.7, एरर 0.44 का, बहुत बड़ा एरर है। सी जब 1000 तो 3.24, 10,000 3.14 37 एंड अगेन 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़, ये सारे जब मैंने ऐसे वैल्यूज निकाली तो ये तुम्हारा कुछ टेबल ऐसा दिख रहा है। नोटिस करो इस बार 1 करोड़ पे पहुंच के भी तुम्हारा एरर ना सिर्फ अभी 2 डेसिमल पॉइंट तक रह गया, लाइक 0.001 तक पहुंचा, बाकी में 4 तक पहुंच रहा था। तो अब थोड़ा सा ना गड़बड़ फील हुई कि यार आंसर तो सेम आना चाहिए था। अगर मैं हर जगह इस लॉजिक से देखूं तो आंसर ऐसे होना चाहिए। जब तुम्हारे 1 करोड़ डेटा पॉइंट्स पहुंच गए तो आइडिया तो यही हो ना दोबारा कि सारे के सारे तुम्हारे पॉइंट्स कवर हो गए, सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हारे कवर हो गए, तो जो तुम्हारे प्रोपोर्शन ऑफ जो लाई करेंगे वो पाई बाय 9 और तुम्हारी से पाई वैल्यू सही आनी चाहिए थी, बट थिंग इज यहाँ पे एरर बहुत ज्यादा आया, तो कुछ तो गड़बड़ हुई। ठीक है, अब अगर वो गड़बड़ की बात करनी है तो ये तुम इसको ऐसा देखो कि लाइक इफ यू हैव टू एक्सप्लेन इट लॉजिकली थोड़ा सा, देन आई विल ट्राई कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार चलो ये तो 3 सेंटीमीटर छोड़ो, अगर ये 1000 सेंटीमीटर का भी हो जाता, सी इफ द स्क्वायर जो इसकी साइड लेंथ है वो 1000 सेंटीमीटर हो गई और जो तुम्हारा सर्कल है वो 1 सेंटीमीटर का ही रेडियस रह गया उसका, तो बोल दो देयर इज अ वेरी बिग गुड चांस
कि तुमने 10,000 पॉइंट्स फेंके या फिर 1,000 या फिर 100 डार्ट्स फेंके, तो एक भी डार्ट तुम्हारा सर्कल पे आया ही नहीं। सो दैट वोंट मेक सेंस कि मतलब जैसे कि प्रोपोर्शन ऑफ डार्ट्स तो फिर 0 आ जाएगा ना, अगर तुम्हारा स्क्वायर बहुत बड़ा हो गया, सर्कल बहुत छोटा सा रह गया, तो जो तुम्हारे वो जो डार्ट्स है वो सारे सर्कल के बाहर ही रह गए, तो 0 के अप्रॉक्सीमेटली हो गया, वो तो 0 ही आ गया, तो इट्स नॉट मेकिंग सेंस। तो तुम्हें पॉइंट ज़्यादा लगने ही थे, क्योंकि तुम्हें अब डार्ट बोर्ड पे लैंड कराना और टफ हो गया। तो द थिंग इज इट वॉज बाउंड टू गिव यू एन एरर, क्योंकि वहां पे प्रोपोर्शंस वर्क ना करते, वहां पे तुम्हें और बहुत ज्यादा पॉइंट्स चाहिए टू एक्चुअली टैकल दिस। बट ये तुम्हें तब बोल पाए ना, लाइक देखो सच्ची बोलना, ये वाला डाउट कि हाँ ये एरर आना भी चाहिए था, ये तब आया जब तुमने एक्चुअली डेटा के थ्रू देखा कि लाइक हाँ तुमने देखा कि हाँ यहाँ पे एरर आ रहा है जो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर्स, तो कुछ तो गड़बड़ हुई होगी यहाँ पे। तो तुमने वो गड़बड़ एक्सप्लेन करने के लिए देन योर माइंड स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स दिस साइड। बट हाउ विल एक्चुअली मैथमेटिक्स आंसर दिस? अब हम आएंगे उस पार्ट पे कि यार कि ये मैथ्स कैसे एक्सप्लेन करेगी, क्योंकि अगेन अभी तक जो मैथमेटिकल चीजें देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग तो एरर नहीं आना चाहिए था। तो बेसिकली मैथ्स तो गलत ऐसे नहीं हो सकती ना, पर कि मतलब एक केस में आंसर दे और दूसरे आइडेंटिकल सिनेरियो में कुछ और आंसर दे, इट शुडंट हैपन। तो यार ये सिनेरियो कैसे एक्सप्लेन किया मैथ्स ने? तो टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड वन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है, अच्छा वेरिएंस से पहले तो अगर मैं डेटा कंपैरिजन दिखाऊं तो जस्ट चेक दिस आउट। जो तुम 1 करोड़ पॉइंट्स पे पहुंचे, इस वाले सिनेरियो में 0.00005, इस वाले में 0.00008 एंड इसमें 0.001394। तो या कुछ तो गड़बड़ हुई। अब वो एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म वेरिएंस, कि यार ये वेरिएंस क्या होती है। लेट्स अगेन टॉक वेरी लॉजिकली, लाइक कुछ लोगों को पता भी होगा बट जिनको नहीं पता आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ। ये वेरिएंस इज समथिंग विच टेल्स यू कि डेटा कितना बिखरा हुआ है। अब टू एक्चुअली टॉक अबाउट कि डेटा बिखरा होने का मतलब क्या है, लेट्स सी दिस। ऐसा सोचो, देयर आर 2 बैट्समैन, बैट्समैन 1, बैट्समैन 2। ठीक है, अब अगर तुम देखो कि अगर तुम्हें एक ओवरव्यू चाहिए कि हाउ गुड इज अ बैट्समैन, तो यू सी द एवरेज रन स्कोर्ड बाय दैट बैट्समैन। मतलब नॉट द एब्सोल्यूट वे टू जज बट कैन बी वन ऑफ द पैरामीटर्स, राइट? तो ऐसा सोचो, इन दोनों बैट्समैन की एवरेज थी 50। दोनों बैट्समैन की जो एवरेज आई थी वो 50 आई थी, 50 रन्स पर मैच। तो अब देखो अगर बट द वे दे स्कोर्ड 50 रन्स पर मैच की एवरेज, वो कैसे? इफ देयर इज अ बैट्समैन 1 जिसने मान लो अपने मैच 1 में 100 स्कोर किया, फिर 0 स्कोर किया, ठीक है, फिर 50 स्कोर किया, फिर दोबारा 100 स्कोर किया एंड फिर 0 स्कोर किया, तो द एवरेज इज कमिंग आउट टू बी 50, राइट? ठीक है, एंड दूसरा बैट्समैन है जिसका 50 एवरेज इस तरीके से कि ही स्कोर्ड 50, फिर 45, फिर 55, फिर 48, फिर 52। जो दूसरा बैट्समैन है उससे अपनी एवरेज बनाई इस तरीके से 50 की। तो द थिंग इज कि अगर मैं तुमसे पूछूं एट द एंड ऑफ द डे, जब तुम ऐसे बात करोगे कि विच बैट्समैन लाइक प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज यू विल फाइंड मोर स्किलफुल लाइक और मोर ट्रस्टवर्दी व्हेन यू need someone to play in a very stable way and make runs, can we undisputably say कि वो बैट्समैन 2 होने वाला है? क्यों? क्योंकि ये देखो बैट्समैन 1 ये बहुत रैंडम खेल रहा है, मतलब कभी 100 मार रहा है, कभी 0 पे आउट होके आ रहा है, ठीक है, और उनका ऐसे ही चलता रहा कि मतलब कभी बहुत ज्यादा मारे, कभी 0 पे आउट हो रहा है। आई थिंक दैट बैट्समैन इज वेरी अनसर्टेन, क्या वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता लप्पे मार के जीत रहा हो, ठीक है, लप्पे मार के रन बन रहे, जिसमें लप्पे चल गए उसमें ज्यादा रन, अदरवाइज 0 पे आउट हो रहा है जब कोई अच्छा बॉलर सामने आ गया। बट इन कंपैरिजन टू दिस द बैट्समैन 2 जो हर बारी टिक के खेल रहा है, लाइक अगर मैं बहुत ऐसे बोलूँ फ्रैंक भाषा में, तो बहुत टिक के खेल रहा है। इट्स लाइक ही इज एक्चुअली गोइंग टू द पिच, एनालाइजिंग थिंग्स
एंड उसके बाद ही स्कोरिंग दीज रन्स 50, 45, 55। तो कहने से जब रिलाय की बात आएगी तो तुम किस पे गए? जिसका डेटा बहुत कम बिखरा हुआ है। इवन तो दोनों का एवरेज 50 था, सो एक जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज यू कुडंट से कि कौन सा बैट्समैन बेटर है। बट अगर तुम ये बस उनका एक्चुअल डेटा देखते तो बैट्समैन 2 का डेटा कम बिखरा हुआ है, सो टेक्निकली ही शुड बी अ बेटर बैट्समैन, राइट? तो अब यही एक्सप्लेन, तो जैसे डेटा बिखरा किसका ज्यादा हुआ है? बैट्समैन 1 का ज्यादा बिखरा हुआ है एंड बैट्समैन 2 का कम बिखरा हुआ है। सो आई विल से द वेरिएंस ऑफ बैट्समैन 1 is more. The variance of runs for batsman 1 is more in comparison to batsman 2. Hence, the player having less variance is more stable and better in some sense. So, this is the idea of the variance. ठीक है, अब ये तो हो गया लॉजिकली बात करना. Now we'll talk it in a mathematical fashion way. अगर तुम मैथमेटिक्स में बात करो तो एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ द वेरिएंस इज दिस, summation of xi minus x bar square divided by n. जहां पर तुम्हारा x bar क्या है? The mean of the data, the average of the data. अच्छा देखो, अब ये एक्सप्लेन कर कैसे रहे. तो इफ यू सी, तुम्हारा कोई डेटा है, एक नंबर लाइन बनाई, तुम्हारा डेटा कुछ ऐसे से बढ़े, कुछ x1 वैल्यू, कुछ x2 वैल्यू, कुछ x3 वैल्यू, कुछ x4 वैल्यू, कुछ x4 वैल्यू. तो अगर उनका कुछ एवरेज है जो तुम्हारा यहाँ पे कुछ x बार लाई कर रहा है, तो कहने से जब तुमने i को 1 डाला तो x1 माइनस x बार का होल स्क्वायर, तो ये जो तुम्हारा ये वाला गैप है, बेसिकली x1 x बार से कितना दूर है वो इस टर्म का एक जजमेंट ले रहा है. सिमिलरली 2 डाला तो x2 माइनस x बार, सिमिलरली x3 माइनस x बार एंड x4 माइनस x बार एंड x5 माइनस x बार. तो ये तुम्हारा कि बेसिकली तुम्हारे डेटा पॉइंट्स x बार से कितना दूर हैं, ये तुम्हारा उनका डेटा यूज कर रहा है, लाइक वो वैल्यूज यूज कर रहा है टू कैलकुलेट. एंड देखो यहाँ पे भी यही हो रहा था, जो तुम्हारे एवरेज 50 के बहुत पास वैल्यूज हैं उनका वेरिएंस कम होना था, क्योंकि उनके देखो स्क्वायर्ड वैल्यूज भी कम होंगी ना अगर गैप्स छोटे हुए. अगर गैप्स बहुत बड़े हुए तो उसकी वेरिएंस भी ज्यादा ऑटोमेटिकली हो जाएगी. तो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली डिटरमाइनिंग कि डेटा कितना बिखरा हुआ है, दिस वेरिएंस टर्म. तो ये इंस्टेड ऑफ एवरेज तुमने एक एक्स्ट्रा टर्म निकाली अपने लिए, विच इज टेलिंग यू डेटा कितना बिखरा हुआ है. एंड यू जस्ट अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस कि ये कितना हेल्पफुल हो सकता है टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी और समथिंग कॉल्ड बेटर. अगर तुम स्टार्स की भाषा में बात करो तो समथिंग विच हैज लेस वेरिएंस इज एक्चुअली कंसिडर्ड बेटर. ठीक है. एंड नाउ टू टेल यू, अगर मैं इसमें निकालूं बेसिकली द नंबर ऑफ पॉइंट्स को, अगर मैं देखूं द नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, मैं उसका फॉर्मूला निकालना चाहूं इन द टर्म्स ऑफ द एरियाज एंड द नंबर ऑफ डार्ट्स यूज्ड. ठीक है, लाइक इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ डार्ट्स, ठीक है, कि प्रोपोर्शन ऑफ डार्ट्स जो अंदर लाई करेंगे टू एक्चुअली कैलकुलेट पाई in a very good fashion in the terms of number of darts used and the area of the circle and the square. So it turns out to be this, where A is your area of circle and S is your area of square and your N, this is your number of darts used. तो तुम कैलकुलेट करो, लाइक आई वोंट गो इनटू द मैथमेटिक्स, वो काफ़ी टिपिकल हो जाएगा अभी के लिए. तो इफ आई टेल यू, मैंने कैलकुलेट किया एंड दिस इज द फॉर्मूला केम फॉर द वैल्यू ऑफ पाई व्हेन वी आर यूजिंग सर्टेन नंबर ऑफ डार्ट्स. तो तुम खुद नोटिस करो, कहने से जितना एरिया ऑफ स्क्वायर ज्यादा होगा, जितनी तुम्हारी एस वाली टर्म बड़ी होगी उतना ही बड़ा तुम्हारा एस माइनस ए होगा. लाइक फॉर अ फिक्स्ड एरिया ऑफ सर्कल तुम्हारा जितना बड़ा होगा एस, तुम्हारा वेरिएंस उतना ही बड़ा होता रहेगा. तो इट इज डायरेक्टली इंप्लाइंग कि जो तुम्हारा एरिया ऑफ स्क्वायर है वो जितना बड़ा होगा वेरिएंस उतनी ज्यादा, तो जो पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी उसमें उतना ही ज्यादा एरर आने वाला है. ठीक है. एंड सिमिलरली तुम एक चीज और नोटिस करो, लाइक हम जो ये लॉजिकली बोल रहे थे कि यार जैसे तुम ज्यादा डार्ट्स यूज करोगे तो बेसिकली इट्स लाइक कि तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए तुम्हारे ये स्क्वायर के या डार्ट बोर्ड के,
तो आंसर इज बाउंड टू कम क्लोज टू द वैल्यू ऑफ पाई। अब नोटिस करो कि देखो ये फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करें, जैसे तुम्हारा n बड़ा हो रहा है, नंबर ऑफ डार्ट्स तुम्हारे ज्यादा हो रहे हैं, तो तुम्हारा वेरिएंस अपने आप ही घटता जा रहा है, लाइक योर डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई विल बी लेस। ठीक है, वो तुम्हारा जो डेटा बिखरना था वो तुम्हारे एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई से कम ही बिखरेगा। तो जैसे तुम्हारा n बड़ा होता रह रहा है, तुम्हारा वेरियंस कम हो रही है, एंड जैसे तुम्हारा एरिया बड़ा हो रहा है स्क्वायर का, तब तुम्हारी वेरियंस बढ़ रही है। तो इस फॉर्मूला ने, लाइक दिस वेरियंस टर्म जो हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, इज इट एक्चुअली हेल्प्ड यू इन डिटरमाइन गिविंग यू द एक्चुअल इंटरप्रिटेशन कि यार एरिया चेंज करने से हो क्या रहा है, जो तुम्हारा वो बिखराव है डेटा का वो बढ़ कैसे रहा है, जो वैल्यू ऑफ पाई है वो कैसे ज़्यादा डिविएट कर रही है। एंड दिस इज द वे, लाइक दिस इज द प्लेस वेयर मैथमेटिक्स एक्चुअली जॉइन हैंड्स विद द रियल वर्ल्ड। एंड कैसे उसने एक डार्ट गेम के एनालिसिस को यूज किया टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई। तो दिस इज द आइडिया ऑफ द approximating the value of pi using dart game. I hope you all understood this properly, and if you like this, then do give a like, do subscribe the channel, and the announcements, like if you want to have more fun like this, like if you want to actually explore more the mathematics with me and the rest of us, then you all know that it is like on 2nd Feb we are starting with the ISI 2024 last mile, which will be for grades 12th and 13th. 13 means the droppers or repeaters, and the idea of it will be 60 lectures covering the entire course, 10 separate dedicated UGB lectures, tests, assignments, classes will be daily except on Sundays. Sundays को टेस्ट होंगे तुम्हारे, teachers will be अभय सर, चेतन सर, me and प्रवीण सर। ओके, एंड हमने इसमें ध्यान रखा है बोर्ड्स का, कि जब तुम्हारा बोर्ड्स का टाइम होगा तो तुम्हारी क्लासेस ऑलमोस्ट कम हो जाएंगी, लाइक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगी, ताकि यू गिव प्रॉपर टाइम ऑन बोर्ड्स। तुम्हारा ये ना हो कि हम बोर्ड्स पढ़ें या फिर क्लासेस अटेंड करें। सो द बैच इज स्टार्टिंग ऑन 2nd Feb, टाइम इज 5 to 6:30 PM। वैसे तो प्राइस इज 5555, बट इफ यू यूज दिस कोड तो तुम्हें ये कोर्स 5000 का पड़ेगा। ओके, एंड दी प्री रिक्विजिट्स जो हम एज्यूम कर रहे होंगे जब तुम ये कोर्स ज्वाइन करो तुम्हें आते हैं, विच आर क्लास 11 NCERT एंड क्लास 12 NCERT। एंड द बेनिफिट्स इज तुम इसमें बस ISI कवर नहीं कर रहे होगे, लाइक ISI तो होगा ही, UG एंड UGB बोथ, बट साथ ही तुम्हारा JEE, तुम्हारा CMI, ये सब भी कवर हो रहा होगा। जो क्लियर करेंगे तुम्हारा फर्स्ट राउंड, उसमें तुम्हारे मॉक इंटरव्यूज भी तुम्हारे कंडक्ट किए जाएंगे, जस्ट टू गिव यू अ नैक की कैसे वो इंटरव्यूज ले रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली लेक्चर्स में थ्योरी कवर होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी पूरी, एंड असाइनमेंट्स मिलेंगी, लाइक अ फुल फ्लेज्ड पैकेज फॉर एवरी सिंगल थिंग। ओके, एंड अनदर थिंग, दिस इज अ करंटली रनिंग बैच of ours, the full math mastery course, which is a single batch for IOQM, ISI and G. And ठीक है, and this is being taken by me, अभय सर and चेतन सर। Currently ये बैच अभी मैं रन कर रहा हूँ, and we have already completed 2 chapters, like हम 3rd chapter पे अपने वर्क करें, which is coordinate geometry, but you need not worry, तुम अगर ज्वाइन करते हो तो तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे जो भी चैप्टर्स मिस हुए। एंड it's actually a really good time to actually get a head start or to cover the syllabus of class 11th and 12th. And the idea of these will be, ये तुम्हारा 3 phases में कंडक्ट होगा। पहला फेज तुम्हारा 10th, जहाँ से 10th Feb है, उसके बाद तुम्हारा सेकेंड फेज आएगा बेसिकली तुम्हारे बोर्ड्स के बाद, लाइक 10th बोर्ड्स के बाद, so it will be 13th March to 23rd March. So phase 1 and phase 2, these are being taken by me. And phase 3 जो हमारा ऑलरेडी रनिंग फुल मैथ मास्टरी बैच है, वो तुम्हें उसे कंबाइन कर दिया जाएगा, एंड दैट विल बी phase 3 विच विल स्टार्ट फ्रॉम April, एंड अगेन द टीचर्स आर V3। एंड सो phase 1 एंड phase 2 जैसे तुम्हें बताया मैंने, 5 to 6:30 डेली क्लासेज हैं, 6 टेस्ट हैं, असाइनमेंट्स, डाउट सॉल्विंग तो है, टेलीग्राम पे वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ हियर, द कम्युनिटी बिल्ट हियर इज वेरी अमेजिंग। एंड अगेन phase 3 इट विल बी जो तुम्हारा कंबाइन होकर चलेगा, उसमें तुम्हारी क्लासेस मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हो जाएंगी, टाइमिंग सेम, टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड डाउट सॉल्विंग। द प्राइस इज दिस, बट इफ यू यूज द कूपन कोड
तो वो प्राइस ड्रॉप हो जाएगा. आई गेस यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ some thousand, so तुम्हारा cost 23,000-24,000 कुछ कॉस्ट करेगा तुम्हें. And don't worry, you'll get the recordings of the part which has already been done. And guys, that's it for today. So don't forget to subscribe for these kind of things. If you like actually enjoy mathematics and if you like today's video, then do subscribe the Vedanta Olympiad School. Yeah. So thank you everyone.